नहीं, देखिए, पूरी तरह मराठवाड़ा से लेकर तो विदर्भ के कुछ जिलों की पूरी खेती तसनस हुई है, कुछ भी बचा नहीं है। यानी बारिश से नुकसान होता है, पर यहाँ 100% नुकसान हुआ है। अब इसमें प्याज भी फसल गई, टोमेटो की फसल गई, मक्का जो होता है वो भी गया, सोयाबीन गया, कपास गया, कुछ भी बचा नहीं। अब किसान रो रहा है, ना घर बचा है, ना खेती बची है, ना जानवर बचा है। तो बहुत ही गंभीर रूप ये बाढ़ ने धारण किया है। अब हम कुछ और उसके साथ में ही येलो मोजैक नाम का एक और इसके ऊपर कीड़ी का प्रादुर्भाव भी बहुत बड़े पैमाने में हुआ है। इससे और कमर टूट गई है, जो बचा है वो भी खा गए। तो किसान को अभी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने मिलकर तुरंत मदद करने की आवश्यकता है। अगर पंजाब सरकार 50,000 रुपये पर हेक्टर 2 हेक्टर तक मदद कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र की सरकार भी उतनी मदद कम से कम करे, ये किसानों की मांग है। नहीं तो NDRF के निकष के हिसाब से हम देंगे 8,500 रुपया हेक्टरी और 17,000 रुपये 2 हेक्टर को देकर किसान को इससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, कुछ मदद होने वाली नहीं है। कम से कम इतनी मदद मिलेगी तो किसान के यहाँ चूल्हा जलेगा और रब्बी के लिए भी उनको मदद होगी। जो सीड लगने वाले हैं रब्बी के लिए, जो आवश्यकता है रब्बी फसल के लिए, नहीं तो वो भी फसल बर्बाद हो जाएगी और इससे किसान संभलना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी मांग है सरकार से, तुरंत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे, केंद्र की टीम बुलाए। 50 लाख हेक्टर से ज़्यादा नुकसान हुआ है और बारिश आ ही रही है। कल के बारिश से और भी बड़ा नुकसान होने जा रहा है। सब रास्ते बंद हो चुके हैं, हाईवे बंद हो चुके हैं और किसान के आंखों में बहुत आंसू है, रो रहा है किसान। ऐसे स्थिति में तुरंत सरकार ने दौरा वारा करने की, सर्वे करने की, पंचनामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी बचा नहीं है तो पंचनामे क्या करोगे? इसीलिए 50,000 रुपया पर हेक्टरी 2 हेक्टर तक कम से कम मुआवजा सरकार ने देना चाहिए, तभी ये किसान इस हादसे से बाहर निकल पाएगा।